जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है। और तालियां बजाइए नरेश कुमार शास्त्री जी के लिए। आदरणीय हमारे इस आंदोलन को मुख्य रूप से संचालित करने वाले साथी बसंत, कैलाश, सुशीला जी, अनीता जी और रीना जी, सम्मानित साथी धर्मेंद्र जी, साथी शेर सिंह, साथी पोहाल साहब, साथी संजय चावरिया जी, साथी धर्मेंद्र और हमारे प्रचार सचिव यहाँ पर जो अभी नारे लगा रहे थे बड़े उत्साह के साथ, साथी धर्मपाल और सीमा जी, रीना भित्याव जी, और हमारी बहुत ही सम्मानित नेता, एक बार जरा इनके लिए ताली भी बजाओ, सुशीला जी और सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित हमारे कर्मचारी साथियों। ये जो लड़ाई हमारी है, इस लड़ाई को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने पूरे दिन संडे का यहाँ लगाया, अपनी बहुत जरूरी मीटिंग छोड़ी और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाने का प्रयास किया कि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई केवल नौकरी बहाल कराने की नहीं है। ये बात मैं 3480 कर्मचारियों के लिए पहले कह रहा हूं। कुछ लोग वर्क आउटसोर्स के ठेके में जाकर के लगे हैं। अब उनकी तनख्वाहें किसी की 3000, किसी की 4000 रुपये आने शुरू हो गई। हमारे 3480 लोगों में लगातार आंदोलन का समय बढ़ने से एक मायूसी फैली हुई है। बहन सोनिया जी का नाम मेरे से छूट गया, क्षमा यात्रा के साथ इनका मैं सम्मान सहित नाम भी लूंगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, अब कोई बात नहीं। और मैं सोच रहा था तू गोलगप्पे खा के बाहर ही चली गई। वो देखने वाले कोई पकड़े जाते हैं। लोग यहाँ पर इस दरी पर 3480 लोग आना कम हो गए हैं। मेरी बातों को सुन लेना। मैं जो आपसे आज कहना चाहता हूं ना, मेरे मन के अंदर बहुत सारी पीड़ा है, वो मैं आप लोगों के सामने उसको व्यक्त करना चाहता हूं। पीड़ा का मतलब दर्द है और मैं दर्द को आपको बताना चाहता हूं। 3480 कर्मचारी अगर ईमानदारी से अपने इस
हक की लड़ाई को लड़े, तो इस लड़ाई को हमें 70 दिन, 60 दिन, 80 दिन नहीं चलाने की जरूरत थी। इस लड़ाई को हम बहुत पीछे पहले ही जीत जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस लड़ाई को लंबा चलाने के लिए सरकार को मौका दे दिया और आपने ये भी नहीं सोचा कि जो अनुबंधित के काम के सफाई कर्मचारी, चौकीदार, पक्के कर्मचारी आपके रोजगार को बचाने के लिए, दिलवाने के लिए अपनी नौकरियां खो चुके हैं, जिनको चार्जशीट, शोकास नोटिस हो चुके हैं, उनका भविष्य क्या होगा? आपने सोचा नहीं इस बात को। आपने नहीं सोचा कि आपके जो 3 नेता थे वो आज जेल में हैं, तीसरा भी, उसके साथ क्या बनेगी अभी कुछ नहीं पता। आपने ये नहीं सोचा कि उनके भी परिवार और बच्चे हैं, वो किसके लिए मर रहे हैं। इसका मतलब तुम स्वार्थी हो। मैं मान सकता हूं कुछ लोग दूर से आते हैं, उनके पास में किराए भाड़े के पैसे नहीं है, ऐसे 10%, 20% लोग हो सकते हैं, कुछ 10-20% ऐसे लोग हो सकते हैं जो अप्रवासी हैं, जिनके पास पेट पालने के लिए घर में राशन की आवश्यकता है, किराए का पैसा देने की उनको आवश्यकता है। वो लोग कोई काम धंधे की तलाश में हो सकते हैं, लेकिन 60% लोग तो ऐसे हैं जो लगातार इस आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं और बीच बीच में वो लोग भी यहां हाजिरी करते रहे तो ये आंदोलन अब तक हम जीत जाते। लेकिन आप लोगों ने इसमें बहुत बड़ी कमी की है। इस कमी को सुधारो। अभी हमारे पास समय है, समय रहते इस कमी को सुधार लो और लोगों से कहो कि वो ईमानदारी से यहां आ जाएं। जो रोल के कर्मचारी हैं, हमारे नेतागण हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हाजिरियों के सुपरवाइजर हैं, ये जो रजिस्टर हैं ये यूनियन की मेहरबानी से मिले हैं, नहीं तो इन रजिस्टरों का मालिक कोई और होता और तुम गुलाम होते। यूनियन ने ये बहुत गलत फैसला किया तो तुम्हें रजिस्टर दिलाया। आज तुम अधिकारियों की एक धमकी पर उनके तलवे चाटते हो। जिन लोगों की एब्सेंटें हो गई, किसी की 1 दिन की है, चाहे महीने की है, चाहे पूरे 70 दिन की है, क्या आप उनको काम पर ले जा रहे हो? आप उनका वेतन दिला पाओगे? आप उनके उस नुकसान की जीवन भर पूर्ति कर पाओगे? जिन अनुबंधित के लोगों की काम के सफाई कर्मचारी, चौकीदार एब्सेंटें हो गई हैं, वो आज भी रेगुलर हो पाएंगे? पक्के आदमी का एब्सेंट का नुकसान कैसे पूरा करोगे? जो अधिकारी तुम्हें काम पर बुला रहे हैं ना, आज प्रशासन ने जिनको जिम्मेदारी दे रखी है, ये तब तक है जब तक ये तुम्हारी हड़ताल चल रही है। जिस दिन हड़ताल खत्म, उस दिन वो अधिकारी अपनी असली औकात में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? फिर तुम्हारे इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? यूनियन से लोग सवाल कर रहे हैं
ये यूनियन हमें हड़ताल पे ले जा रही है, हमारा नुकसान हो गया। हमने तो नहीं कहा था तुम हड़ताल करो। 3480 लोगों की नौकरी निकली, वो बेरोजगार कर दिए। ये यूनियन ने थोड़ी करवाया था, ये तो सरकार ने किया, प्रशासन ने किया। उसके विरोध में तुम लोग भाईचारे के अंदर आए, तुमने इनको मजबूत किया, प्रशासन ने तुम्हारे को भी लपेटे में लिया। अब इस कश्ती को बीच समुद्र में छोड़ करके जो लोग भाग रहे हैं, वो आप लोगों के साथ नहीं, यूनियन के साथ नहीं, बल्कि अपने स्वयं और अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। ये बात मेरी लिख करके रख लेना पर्ची में। और ये उनका धोखा भविष्य में टोटल कर्मचारियों के भाग्य को उल्टा कर देगा। आपके जो अधिकार हैं वो सरकार छीनेगी, और सरकार के साथ साथ जो भाईचारे के तोड़ने वाले लोग हैं, सरकार तो दोषी है, वो लोग भी उसके उतने ही दोषी माने जाएंगे। मैंने इतवार को भी ये बात समझाई थी, मैं आज भी इस बात को समझा रहा हूं। बिल्ली और कबूतर वाला किस्सा ना करो। बिल्ली कबूतर की और जब बढ़ती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, सोचता है कि मैं बिल्ली को दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन वो भूल जाता है कि आंख तो भाई मेरी बंद है, बिल्ली की तो दोनों आंख खुली है। वो झपटा मारेगी, उठाकर दिखा जाएगी। ये जो कबूतर हैं आंख बंद करके प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं, इनको प्रशासन खा जाएगा, ये मैं एफिडेविट दे सकता हूं आपको। इनको ये बात समझनी चाहिए और भाईचारे को मजबूत करो। आने वाले 7 दिन इस आंदोलन का भविष्य तय करेंगे, और तुम्हारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तय हो जाएगा आने वाले 7 दिनों में, क्योंकि सरकार को हमने खुले शब्दों में कह दिया है, या तो इन लोगों का अधिकार, इनकी नौकरी दे दो। इन 946 लोगों का रोल पे आने का हक बनता है, जिनके कागज पूरे हैं, उनको रोल पे कर दो। 946 कहने का मतलब नहीं है कि 946 हो जाएंगे, वो लोग होंगे जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स होगा, लेकिन वो नौकरी से बाहर, उनकी भी हम जाने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं 2534 प्लस 946 में से जो लोग रिकॉर्ड पूरा ना कर पाए, उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर आप लेकर के आओ, ताकि उनकी नौकरी की गारंटी हो जाए। मेरे को एक बेवकूफ आदमी रात को चर्च गांजा अफीम वो खा पी के फोन कर रहा था, बोला हमारे को पक्की नौकरी चाहिए। उस आदमी को मैंने कभी इस धरने पे नहीं देखा, और वो 6-7 महीने पहले निकाल रखा। ज्ञान सबसे ज्यादा फैलते, जो सबसे ज्यादा ज्ञान फैलता है ना, जब आदमी 2 स्थिति में ज्ञानी होता है। जब आदमी कोई मरने वाला हो ना, फिर उसको पिछले कर्म याद आते हैं, फिर वो अपने सारे कुर्बा को बुलाएगा, भाई आ जाओ बैठ जाओ, और फिर वो कहेगा भाई मैंने कोई गलती कर दी हो तो माफ कर देना, और मैं तुम्हारे साथ जो है ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो नू मानते हैं बड़े बूढ़े का भी इसके जाने वाले लक्षण है।
जैसे एक बलराम श्रीमान हमारे को ज्ञान दे रहा था एक दिन मीटिंग में, मेरा वचन ही मेरा शासन है, सबसे पहले भग गया दंडी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यूनियन में पद बंटने लग जाए ना, अब भी आ जाएंगे, मेरे माला पहनाओ, मैं ना रह जाऊं जी। मैं गुड़गांव का बहुत बड़े आदमी का बेटा हूं, मैं रह गया तो गुड़गांव साथ ही नहीं लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे कि गुड़गांव में कम लोगों से यूनियन चलाएंगे, कोई बात नहीं, 1000 लोग नहीं होंगे हमारे साथ, कोई बात नहीं। जितने लोग होंगे वो वफादार होंगे, लड़ाई छोड़ करके भगने वाले नहीं होंगे, पीठ दिखाने वाले नहीं होंगे। और भाई मैं वो आपको किस्सा सुनाता हूं ना, एक आदमी भरी जवानी में मोटा हो गया बाबा जी। गर्मियों के दिन के दोपहरी में कच्चा रास्ता था, दगड़े में से निकला जा रहा, किसी किसान का गाय का बछड़ा खुल गया, किसान उसके पीछे पसीना पसीना हो रहा था। बाबा आगे से चलता आता दिखाई दिया तो किसान ने आवाज लगाई, रे बाबा बछड़ा को घेरना। बाबा बोला बछड़ा घेरता तो घर रहता, अब मोटा क्यों होता। ये प्रशासन और भाईचारे के बीच में तो ऐसे लोग हैं, एक बार यहां आएंगे फिर वहां जाएंगे। अरे ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक को पागल ना समझो, पब्लिक हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जानती है। मुझे हो सकता है तुम्हारे बारे में ज्ञान ना हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरा अनुभव है 30 साल का। मैं उस टाइम से नेतागिरी करता हूं जब मेरे बच्चे नहीं उठे, जब मेरे दाढ़ी और मूछ नहीं आई थी। मैं उस टाइम से सोशल वर्कर हूं और आज मैं पोते का दादा बन गया और नवासे का नाना बन गया। लंबा अनुभव किया है मैंने अपने कर्मचारियों का, समाज का। आप लोग मेरे बारे में जितना जानते होंगे शायद मुझे भी ना पता हो, मेरी अच्छाई भी और मेरी बुराई भी। जो नए नेता बनते हैं वो नया कुर्ता सिमा के, नए जूते पहन करके, नए जुर्राब पहन के लोगों में जा करके ये दिखाते हैं हम नेता हैं। अरे इनको अंदर से पता है तेरी बलियान फट रही है। कर्मचारियों को पता है, लड़ा दिखावा ना कर।